हरे कृष्णा। कल हम लोग ने सुना था कि आठ कल हम लोग ने कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है, जिसका नाम है शुभ द तत्व। फिर इसके बाद कृष्ण भावनामृत में सुख प्रदत्त तत्व, जिसमें हमने 8 प्रकार की सिद्धियां पढ़ी थी। अर्णिमा, लघिमा, प्राप्ति, वरिस, वशिता, ईशिता, ये 8 प्रकार की हम लोग ने सिद्धियां पढ़ी थी। फिर इसके बाद हरि भक्ति सुधार में कहा गया है कि महान भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसे अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब हम लोग आज इसके आगे से सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्त, जिसका नाम भोला बेचा सिरधर था, अत्यंत निर्धन था। उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु तो भी वह अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा में व्यय करता था और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त भोला बेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छा अनुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने के लिए कहा। किंतु श्री श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था और भगवान महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे 24 घंटे भक्ति में लगा रह सके तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष, यह ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सुख भी नहीं। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आनंद पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उनका अनुसरण करती है, ठीक इसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाली सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला आदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है, तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी भक्त को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप
शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है। इसके सिवा कोई अन्य उपाय नहीं है। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभ कृष्ण सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है, तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों को करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इस विधियों से प्राप्त करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवतम में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 5 अध्याय 6 श्लोक 18 नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण ही पांडव तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेह हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हो। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं, उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान मुक्ति को सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त की कृति दास बन जाते हैं। ब्रह्म से एकाकार होने का सुख। सुनंद विशेषतम। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुधाय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोकुल के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन अलाहद भाव को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की मात्र तुच्छ मानते हैं। कृष्ण को आकर्षित करना। श्री कृष्ण आकर्षिका। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं, किंतु श्रीमती श्री राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। इसीलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। भक्ति के करने का अर्थ है
राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। महात्मा लोग देवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक 20 में यह कहकर की है, हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आपका आकर्षण अनुभव करता हूँ वह ज्ञान, यज्ञ, ज्ञान, योग, कर्म कांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तम तो उत्तम है, लेकिन वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षण नहीं लगते। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं, उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 अध्याय 10 और 48-49 में किया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं, तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने मन को महान नहीं समझता। वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि प्रहलाद महाराज सचमुच ही भागवत भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे, तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं। वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छिपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वे आपके साथ, आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेश वाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। भगवत गीता में भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए, तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना ममेरा भाई सोच रखा था और इसीलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई बार कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं समझ नहीं सका। ऐसी ऐसी स्थिति थी पांडव की। यद्यपि कृष्ण भगवान है और महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। इसका प्रमाण है कि यह भक्ति विधि इतनी महान है। यह भक्ति विधि कितनी महान है, यह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते, वे यह कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। अध्याय 2, भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाएं। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेमा भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी।
इस प्रसंग में शील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता, तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरण, मान लीजिए मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णता नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सततता सदा बनाए रहता है। यद्यपि सत्याय ना भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोग बस शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखलाता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदी हैं। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्क शास्त्री है, इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग ना तो सुरक्षित है, ना ही निर्णायक। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। शील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी है: साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। अब शील रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां जो ज्ञानार्जन के लिए होती हैं और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निर्देशों को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किस प्रतिमा को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरण, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। यह चलना अस्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियां हैं, जिनसे प्रेम में कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत होती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी, वह अभ्यास से नहीं चल सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ऐसा कोई साधन है भी नहीं। जब हम अपनी अंतः क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है।
प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यता बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नस्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाला कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगला आरती की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रह जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोगी चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीवों की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक 32 का इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को एन केन प्रकरण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलता पूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरण, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्च विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत हो आती है, किंतु यह प्रेमामयी सेवा की भेंट स्वतः स्फुरत होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वैधयी तथा रागानुगा। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम अंग भाग अर्थात वेदी भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वेदी भक्ति कहलाती है। वेदी भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में
स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक 5 में हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश नहीं दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दे। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इसीलिए वे संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का, परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। श्रीमद् भागवतम के प्रमाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को केवल एकमात्र भगवान विष्णु कृष्ण का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अतः सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि भगवान सर्व आत्मा है। सर्व आत्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसीलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो लें, तो हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है, वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक रही है। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं, और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु, पक्षी अथवा अन्य ऐसा कुछ ही, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए शील रूप गोस्वामी संसूत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मन को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियमक है। अतः यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाए, तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी ना भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।